हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ के आए हो गुड भाई? इवनिंग मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यस। बहुत कम बच्चे दिख रहे हो। ठीक है, कौन कौन नहीं आया अटेंडेंस ले लेते हैं। आदर्श है, अंजलि है, आरुष है, ध्रुवी, हर्षित, कृतिका, मनीषा, मनी, ये तो मैं ही हूँ। नैतिक, हर्षित नहीं, हर्षित है, पलक है, सुनिधि, सुनिधि आई है, यस मैम। श्रुति, यस मैम। समीर, संदीप, सिमरन, सुमित, सुनी, तुषाल, यस सक्षम मैम। भी आया है, रिया भी है। कौन नहीं आया भाई तुम्हारे भाई बंधु? देखो कौन 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 नहीं दिख रहा। प्रिंस नहीं दिख रहा मुझे। प्रिंस राठौर है। प्रिंस दूसरा वाला जो आता है, प्रिंस खोजान, ठीक है। यस मैम। राहुल है। ओके। वो नहीं आया आज। दूसरा वाला कौन है? गौरव और गर्व। ये गौरव गर्व क्या करते हैं और एक और आ रहे हैं। दिल्ली वाले कहाँ रह गए भाई? दिल्ली वाले नहीं है यहाँ। कृष्णा, कृष्णा का तो खैर कुछ इशू आ रहा है। क्या हुआ? साजिया तो आ गई। तीन बच्चे गायब हैं, ये गर्व, गौरव और आर्यन। दिल्ली वाले। हाँ हाँ, तीन नहीं है। समृति का। समृति का आ गई। गौरव, अब तुम्हारे लिए हम लोग एक वो कर लेते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं कि गौरव को बुला के आना पड़ेगा। गौरव, चलो चलो, क्लास है, निकलो निकलो गौरव, मैम घर वो से निकलो। मैं एक्चुअली मैं टाइम भूल गया था क्लास का। मेरे को लगा 9 से है। अरे, और क्या। गौरव बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत काम है। हम जैसा नहीं है ये। बहुत काम होता है इसके पास। है ना गौरव? भूल जाता है छोटे मोटे काम तो इधर उधर। अच्छा, क्लास भी है क्या फिजिक्स की? अच्छा, अरे 9 से है ये तो। चलो ले लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इसको लगा 11, 9 बजे से है। शुक्र है इसको 11 बजे नहीं लगा। 11 बजे से है गर्व। इतना चलो, 10-15 मिनट का तो समझ में आता है। किसी दिन ऐसे मत सोच लेना कि 9 से 11 बजे कर दो। 15-15 मिनट का शिफ्ट करते करते। ओके। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। थोड़ा फास्ट करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है। आई होप कि सब लोग फॉर्मूले तो पढ़ के ही आए होंगे तुम लोग। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्या कह रहा है कि थ्री चार्जेस हैं, वर्टेक्सिस पे रखे हुए हैं। तो किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ भी सेम होगी, ठीक है।
क्या आएगा? आरुष का भी सही है, सी ऑप्शन। प्रिंस, राहुल, आरुष, श्रुति, समीर, सुमित, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबको पता है कैसे आए? ये देखो हमारे पास 1 2 3 चार्जेस हैं, तो हमेशा कुलाम्स लॉ किसके अलोंग लगता है बेटा? दोनों चार्जेस के बीच में, उनकी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में। अगर हमारे पास ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये एंगल 60 है, तो बेटा ये भी 60 हो Yes, जाएगा। ma'am. तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। कैसे? √3 ऑफ F। तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2 F1 F2 और इनके बीच में बनने वाला एंगल विच इज cos 60, तो यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये √3F, ऑप्शन नंबर सी। वेल डन। ये वाला करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सक्षम, सी किसका था? पहले वाले का कि इसका? मैम पहले वाले का। ओके। हर्षित कहाँ गया? हर्षित बताओ इसका आंसर। 5 बॉल है, 1 to 5। ये कह रहा है कि ये वाले पेयर्स जो है अट्रैक्टिव कर रहे हैं, और ये वाले जो पेयर्स हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो देखो मान लेते हैं फर्स्ट पेयर और सेकंड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, ठीक है। सेकंड और फोर्थ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्थ वाला क्या होगा? सेकंड के अपोजिट होगा, प्लस, ठीक है। ओके। अब फोर्थ और फर्स्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। लेकिन हमारे साइंस के अकॉर्डिंग तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहिए था? इन्हें रिपेल करना चाहिए था। रिपेल करना चाहिए था, बट ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पूछा है कि बॉल फर्स्ट क्या होगी? क्या होगी बॉल फर्स्ट? अगर नेगेटिव होगी, नेगेटिव। बेटा अगर नेगेटिव होगी तो फिर सेकंड वाले के साथ क्या होना चाहिए था? रिपल्शन। बट सेकंड वाले के साथ तो वो अट्रैक्शन कर रही है, राइट। अब देखो सेकंड और 3 भी रिपेल कर रहे हैं, मतलब थर्ड पॉजिटिव होगा। फोर्थ और फिफ्थ रिपल्शन शो कर रहे हैं, मतलब इसका चार्ज भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? देखो सी को होना चाहिए, फर्स्ट को होना चाहिए बेटा न्यूट्रल बॉडी, करेक्ट। कि ये न्यूट्रल बॉडी होगी 1। जब आपने इसको सेकंड बॉडी के साथ रखा जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसने इसको कैसा चार्ज कर दिया होगा? इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव कर दिया होगा। जैसे ही फिर आपने फर्स्ट बॉडी को किसके पास रखा? फोर्थ बॉडी के पास रखा जो कि पॉजिटिव है, उसने फिर से इसको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया होगा, जिसकी वजह से फिर से इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो बॉडी सी कैसी है? न्यूट्रल है। सही है? यस मैम। सही है, ओके। अच्छा ये वाला करिए। चार्जेस रखे हैं वर्टिसेस पे, और 5 ही वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। वर्टिसेस का साइड दे रखा है 2a, तो सेंटर पर कितना हेक्सागन के फील्ड होगा? चार्ज का नाम दे दो। 1 2 3 4 5। बेटा फिफ्थ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? उसके आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में, फिफ्थ का। थर्ड वाली का कहाँ होगा? इसके आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में, सॉरी। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? देखो कैंसिल कर दिया। कैंसिल आउट। 1 वाले का सिमिलरली कहाँ होगा भाई मैम? आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। फोर्थ वाले का इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब
ये वाला क्यू बच गया जो सेकंड वाला है, इसकी वजह से बेटा यहाँ होगा फोर्स, बट इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स होगा जो कि सेकंड क्यू है, और कितना होगा के क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस इस चार्ज की। तो सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, ए है ना, मान लेते हैं आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये आर कितना है, हेक्सागन में कितना साइड होता है, देखो हेक्सागन इस तरीके से बनता है, और हेक्सागन में तुम्हारे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, ऐसे समझो, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अगर बेटा ये वाली साइड 2a है आउटवर्ड वाली, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंटर से सारी साइड्स कितनी कितनी दूरी पे हो जाएंगी, 2a 2a, ठीक है। तो ये सारी साइड्स 2a दूरी पे हैं, 2a। जो भी इनका वर्टिसेस होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आया, के क्यू बाय 2a का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये गर्व कहाँ पर वेटिंग रूम में है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। थर्ड वाला करिए। बी, देखो ये वाला क्या कह रहा है कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो ये इस बॉब पे क्या कौन सा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये बॉब एक्चुअली में कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ एंगल बना लेगा। अगर ये कुछ एंगल बना लेगा तो इस बॉब पे ये इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और डाउनवर्ड में mg फोर्स लग रहा होगा, राइट। और बेटा यहाँ पर जहां थ्रेड है वहां होगा क्या, टेंशन। टेंशन, अब देखो टेंशन किसके बराबर होगी, एफ ई और mg का जो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स है, बोलो, है ना। तो एफ रिजल्टेंट कितना है, देखो अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस एफ ई विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है पॉइंट चार्ज पे, क्यू ई, तो प्लस क्यू ई का स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, तुम्हारी टेंशन के, करेक्ट, यही टेंशन है। तो क्या ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, मास की वगैरह वैल्यू वगैरह रख के। सुनिधि इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर ली। बाकी के बच्चों आया ये क्वेश्चन, कैसे किया है। देखो ये एंगल कुछ थीटा बना लेगा ना, अगर आप इस पेंडुलम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी तो कुछ थीटा से टिल्ट हो जाएगा। तो इस पर लगने वाली एक तो डाउनवर्ड फोर्स mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यही रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, देखो ये यहाँ पर तुम्हारा एफ ई लग रहा है और यहाँ mg लग रहा है, और ये एफ रिजल्टेंट है, और यही किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, टेंशन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना यहाँ पे मास वगैरह की वैल्यू रख के, विच ऑप्शन इज करेक्ट। राहुल वगैरह समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। पता नहीं फटाफट कैलकुलेशन कर ली, बाकी सही है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। इसमें बताओ चार्ज सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्यूब के हर वर्टेक्सिस पे चार्ज है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि सेंटर पे क्या होगा, तो देखो हर चार्ज एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रहा होगा, इसका ये कैंसिल कर देगा, इसका ये कैंसिल कर देगा, है ना। तो हर एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए हमारे पास चार्जेस हैं, तो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन।
ये वाला करो। इसमें बेटा एक चीज बताइए, देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 20 माइक्रोकुलाम और एक 80 माइक्रोकुलाम, दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो पूछा है नल पॉइंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अगर सेम चार्जेस हो तो नल पॉइंट कहाँ मिलता है, इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, राइट। मैम स्मॉलर मास तो वाले यानी पे के पास। हाँ, स्मॉलर चार्ज के पास, और अगर सेम चार्ज है तो इस लाइन के बीच में ही मिलेगा। तो यहाँ कहीं पॉइंट मान लो P, जहां पर ये x जीरो हो रहा होगा, और ये डिस्टेंस 20 से कितनी मान लेते हैं, x। तो 80 से कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स, राइट, x एंड 10 माइनस एक्स, सही है। अच्छा, अगर मान लो ये साइन प्लस और माइनस होते तो कहाँ लेट करते हैं इस P पॉइंट को, हाँ सही है, यहाँ पे लेस मैग्नीट्यूड। मैम हाँ आउटसाइड। तब आउटसाइड लेट करना होता है ना। अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो पॉइंट P शुड बी आउटसाइड, और कौन से चार्ज के नजदीक मानते हैं, एंड नियर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज। वेरी गुड, वेल डन। तो अब यहाँ पर आप कर दो दोनों की वजह से बराबर, कि 20 का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 80 वाला चार्ज बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, के 20 अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्र इक्वल्स टू के 80 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हारा बेटा ऐसे बन जाएगा 1/2 का स्क्र एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्र, सही है। स्क्र से स्क्र कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर्स में आप करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। जिसको समझना है वो प्लीज स्टॉप कर देना अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो। ये वाला करिए। क्या सही आ रहा है, तो देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, डाउनवर्ड ई। और तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है, मतलब चार्ज पार्टिकल के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप बताओ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी अपनी ही डायरेक्शन में, विच इज एफ ई, राइट। तो इस चार्ज के पास कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी आएगी। और वो क्यों आएगी, एक्सीलरेशन की वजह से, क्योंकि इस प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है एफ ई विच इज इक्वल्स टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स भी है। तो आप लिख सकते हो क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। इस चार्ज पार्टिकल की एक्सीलरेशन आई क्यू ई बाय एम, राइट। अब एक बार बताओ इस चार्ज के पास बेटा एक्स वेलोसिटी एक्स में है कि वाई में, वेलोसिटी इज इन एक्स और वाई, वाई। हाँ, वाई डायरेक्शन में आएगी। तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी कितनी लिखोगे, देखो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियली वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी विच इज जीरो, एक्सेलरेशन कितना है क्यू ई बाय एम। देखो ये रिटार्डेशन नहीं है तो यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, टाइम कितना है, टी टाइम में पूछा है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम। तो ये वेलोसिटी फाइनल यहाँ रख दो, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, एक एम से एम कट गया तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देती इनिशियली, इस चार्ज के पास इनिशियल वेलोसिटी v है, तो क्या होता बेटा इस पे क्या होता, फिर चार्ज पे कैसा बिहेव करता,
मान लो यहां से तुम्हारे चार्ज को तुमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, यहाँ पर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल और आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी। अब कैसा होगा इस पार्टिकल के पास, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो है ही, बट अब ये एक्सेलरेशन इसको कहां पर एक और वेलोसिटी दे देगी, यू वाई में। तो अब इस चार्ज पार्टिकल के पास यूएक्स और यूवाई दोनों वेलोसिटीज हैं, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा, कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। Yes. तो जब दोनों तरीके की वेलोसिटी यानी आपने हॉरिजॉन्टल देके भेजी है, तो यूवाई कम्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूएक्स और यूवाई आ गई। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस एंगल से ये चार्ज पार्टिकल जो है लीव करेगा, तो किस एंगल से करेगा बेटा बताओ, यहाँ पर यूएक्स है और यहाँ यूवाई है, तो किस एंगल से लीव करेगा, अपनी थीटा, दिस इज थीटा। तो टेन थीटा कितना है, डिफ्लेक्टिंग एंगल जिसे बोलते हैं, कोई कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, स्क्रीन विजिबल है, देखो भाई यहां से जब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो पूछेंगे कि कितने से डिफ्लेक्ट हुआ है। तो टेन थीटा आज सुबह ही पढ़ा था, वी बाय वाई वी एक्स होता है, राइट। देखो ये परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे और ये बेस है, तो v बाय वाई वी एक्स। तो ये तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिफ्लेक्टिंग एंगल, कि कितने से डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे नोट्स में लिख लो, ये डिफ्लेक्टिंग एंगल इस प्रोसेस से निकलेगा, सही है। चलो मूव, इसे करिए, स्क्रीन मुझे तो दिख रही है, भाई स्क्रीन दिख रही है क्या और बच्चों को, सुमित। यस मैम, दिख रही है। यस मैम। जिसको नहीं दिख रही वो एक बार अपना रीजॉइन कर लो, करो इस वाले क्वेश्चन, देखो अब मैंने ये दिख रही करा है, है। हाँ गर्ल तुम रीजॉइन कर लो, दिख रही है। उफ, हाँ तो हम देखो हमने इनफाइनाइट वायर के लिए पढ़ा है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर होती है तो अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दो वजह से आती है, एक तो ई एक्स कॉम्पोनेंट और एक ई वाई कॉम्पोनेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है ई एक्स ई वाई का, के लैम्डा बाय आर, sin बहुत theta 1 बढ़िया। plus sin theta 2 ई वाई का क्या होता है, के लैम्डा, k lambda by r cos अच्छा theta 2 किस minus केस cos में ई theta वाई 1 जीरो होता है बेटा, बताया था मैंने जब वो तुम्हें क्लास में। बाइसेक्टर पे होता है। हाँ वेरी गुड, जब तुम्हारा जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो परपेंडिकुलरली इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो ई वाई जीरो हो जाता है। वेरी गुड बेटा, थीटा वन और थीटा टू क्या है, इस पी पॉइंट से इस वायर को कनेक्ट करने वाले एंगल्स, है ना। तो अगर ये इनफाइनाइट होता है तो ये एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, राइट। हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइटली टच करते हो तो ये 90 डिग्री होता है। तो अभी इस हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, सब पढ़ाया हुआ है। घर तू डिज्वाइन कर ले, सबको दिख रही है स्क्रीन, या फिर एक बार अपना लैपटॉप वो कर लो, थोड़ा सा रीस्टार्ट वगैरह हो जाता है कई बार। तो देखो आप ई एक्स निकालोगे यहाँ पे, के लैम्डा बाय आर आएगी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बेटा थीटा वन कितना है यहाँ पे, थीटा वन कितना है, 90। 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट से मिला रहे हो। थीटा टू कितना है, देखो पी पॉइंट पे आ गया 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम ये थीटा वन लेते हैं, थीटा टू इसके नीचे वाला एंगल, बट अब एग्जैक्टली हमारा वो है ही नहीं, तो ये वाली लाइन इसी पर आ गई तो थीटा टू 0 हो गया। तो ई एक्स कितना आ गया, के लैम्डा बाय आर, ई वाई कितना आ जाएगा भाई, सेम के लैम्डा बाय आर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ई नेट √2 के लैम्डा बाय आर, सही है। yes ma'am रेंज का सही आया, √2 के लैम्डा बाय आर, वेल डन, वेरी गुड। ये वाला बताओ,
क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ये किसके लिए लगेगा, किसी भी आर्क के लिए लगा सकते हो, ठीक है, फॉर एनी आर्क, किसी भी आर्क के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और याद रखो कि ये आर्क कहां पर काम करेगी, जब सेंटर पर आप फील्ड निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो आप लिखोगे 2k लैम्डा बाय आर, कहाँ है इसका, ये वाला रेडियस, ठीक है, आर। बेटा इसका थीटा कितना है, ये थीटा कितना है सेमी सर्कल का, 180। देखो पूरा सर्कल कितने का बनता है, 360 डिग्री। आधा सेमी सर्कल कितने का बनेगा, 180 डिग्री। और एक क्वार्टर कितने का बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 बाय 2 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आंसर आया, 2k लैम्डा बाय आर, सही है। तो दिस इज योर आंसर। बेटा डायरेक्शन और बताओ, किस आई वाई जे कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस जे कैप। वेरी गुड, ठीक है, माइनस जे कैप। पता है कैसे आया माइनस जे कैप में, देखो यहाँ पर देखो, मान लो ये मैंने इसको बीचों बीच से कट कर दिया। बेटा कुछ एंगल मैं कुछ यहाँ से छोटू सा एलिमेंट करती हूँ डीएल, ठीक है, कट करा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी डीई। ऐसी मैं कुछ यहाँ से कट करती हूँ तो दोनों परपेंड, तो यहाँ से डीई आएगी। तो इन दोनों के कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट हो गए। तो डायरेक्शन कहाँ आ गई, डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ऐसे कैसे सोच सकते हो, और देखो और कैसे सोच सकते हो, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती कहाँ है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो ये प्लस चार्ज है और तुम्हें सेंटर पे निकालनी है, तो कहाँ होगी भाई, प्लस चार्ज की वजह से, और कुछ आउटवर्ड, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, आउटवर्ड आ गई। वेरी गुड। अच्छा अब मान लो कि मैंने एक ऐसे बना दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, लैम्डा, सेंटर यहाँ पर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट होगा, ई एक्स ई वाई दोनों होंगे कि एक होगा, मैम दोनों। देखो अगर तुम कोई भी कंपोनेंट कट करोगे यहाँ से डी क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, आउटवर्ड्स, प्लस चार्ज है तो। अब देखो डीई, अब यहाँ पर इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है ना, इसकी फील्ड को, इसकी डी थीटा की फील्ड को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। ये भी थीटा हो गया मान लो, तो दिस इज डीई कॉस थीटा एंड दिस इज डीई साइन थीटा। क्या अब डीई साइन थीटा को कोई कैंसिल करने वाला है, पहले तो यहाँ पर था, अगर यहाँ पर अगर मैं डैश करके लगाऊं तो यहाँ पर दोनों बनेंगी, राइट, ई एक्स भी बनेगी और ई वाई भी आएगी। तो इन दोनों का निकालो रिजल्टेंट, क्या लगाओगे फॉर्मूला, ओके लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। थीटा कितना है आपकी बार, 90 डिग्री। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा कितना है, 90 बाय 2 यानी 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट 2। तो ये कितने आई, √2 बाय आर। अच्छा ये रिजल्टेंट आया है, राइट। बेटा ये जो यहाँ से आता है ये क्या आता है, रिजल्टेंट, राइट। ये तुम्हारी जो इस फॉर्मूले से फील्ड आती है ये रिजल्टेंट आती है। अब एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट फील्ड अगर √2k लैम्डा बाय आर है तो इंडिविजुअल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाय एक्स ई एक्स में कितनी हो जाएगी, k लैम्डा बाय आर, ठीक है, वेरी गुड। और यही y में हो जाएगी k लैम्डा बाय आर, बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा अब एक बात सुनो, अब मैंने क्या किया, बेटा इसको मैंने क्या किया, आधे पे तो नेगेटिव चार्ज दे दिया और आधे पे प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। सेंटर पे मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा फील्ड का। और हर किसी पे देखो इंडिविजुअली, प्लस वाला जो चार्ज है इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जो नेगेटिव चार्ज है इसकी चार्ज डेंसिटी अलग से लैम्डा है, याद रहे लैम्डा अलग अलग है,
चलो अब एक चीज बताओ, 1 सेकंड में हो जाएगा डायरेक्शन के लिए। इस प्लस की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड। सही है, ई प्लस यही होगी बेटा सेंटर पे। यस मैम। ई नेगेटिव की वजह से यहाँ होगी ई नेगेटिव। बोलो बेटा, ई रिजल्टेंट कहीं यहाँ नहीं आ रहा होगा? ई रिजल्टेंट किसको गड़बड़ लग रही है बताओ, समझ आया? मैम तो ई रिजल्टेंट कहाँ आया इसका? नेगेटिव आई कैप में। सही है। मैग्नीट्यूड बताओ इसका कितना आया? ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे मैम? कितना आया है? 2 2 lambda ई प्लस का √2 k लैम्डा बाय आर। ठीक है। ई नेगेटिव कितना आया? √2 k लैम्डा बाय आर, यही आया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, ई प्लस और ई नेगेटिव। इनका रिजल्टेंट कितना होगा? इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट निकालो। 2 वो तुम्हारी 2 k lambda लैम्डा बाय आर, तो ये लैम्डा के टर्म्स में हो गया। बहुत बढ़िया। तो देखो कितना कैसा क्वेश्चन हमने विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लिया। अच्छा अब एक बात बताओ, अब लैम्डा मुझे चाहिए चार्ज के टर्म्स में आंसर, तो चार्ज के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 2 k लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बेटा यहाँ पे लैम्डा लिखो, क्यू आर एज इट इज। लेंथ में क्या आ जाएगा? pi r दोबारा सोचो, पाई आर या कुछ और? ऋषि लेंथ क्या लेंगे? मैम पाई आर प्लस 2r। पाई आर। हाँ नहीं, लैम्डा किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लैम्डा किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? r/2। r/2 पे। आधा है ना भाई, पूरा सर्कल होता, अगर ये लैम्डा जो है पूरे सर्कल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो लेते पाई आर। अब ये कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आधे सर्कल पे, तो आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर बाई 2। यस, तो पाई आर अपॉन 2। सही है। तो कितना आ गया तुम्हारा? ये q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आंसर आ गया सबका। सही है, बड़े आगे। यस मैम। यस। अच्छा एक क्वेश्चन और कर दो फिर, मुझे आंसर जल्दी चाहिए उसका। ठीक है, समय नहीं लगना चाहिए, अब तुमने सीख लिया है बहुत कुछ। एक यू शेप की ये है, मतलब मेरे पास एक ऐसे यू शेप है, यहां पर कहीं सेंटर है। ठीक है, पी पॉइंट, ये इनफाइनाइट लगा दो। चलो दिस इज इनफाइनाइट। ओ इसका यहाँ पे रेडियस आर है, ये डिस्टेंस भी फिर तो तुम्हें पता ही है आर ही हो जाएंगी। पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड डायरेक्शन क्या होगी? सबका चार्ज, इसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अभी तुमने किया है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, देखो सुनो, ये जो वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका यहाँ इस पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? रिजल्टेंट ई एक्स कहाँ होगा? इधर। और इसका ई वाई कहाँ होगा बेटा? डाउनवर्ड। अभी देखा है ना, ई एक्स डाउनवर्ड। तो देखो मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये पॉइंट पी बीच में है, तो मैं इसका थोड़ा सा यहाँ ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, देखो इसकी वजह से ई एक्स यहाँ आया, इसकी वजह से ई वाई यहाँ आया। अब जरा ये वाला लैम्डा देखो जो सेकंड वाला है बेटा, इसकी वजह से ई एक्स यहाँ हो जाएगा। बोलो। और इसका जो सेकंड वाला है तुम्हारा, उसका ई वाई यहाँ हो जाएगा। करेक्ट। अब जो तुम्हारा सेमी सर्कल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है? आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अभी सीखा ना, आउटवर्ड्स आती है।
तो डायरेक्शन कहाँ आ गई, ऊपर। ये किसका आया है, ई ड्यू टू सेमी सर्कल। तो देखो EX1 कैंसिल हो गई, देखो क्योंकि दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, EX कैंसिल हो गई। अब जरा सर्कल की वजह से जो तुमने निकाली है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा हाँ बाय 2। देखो अभी तुमने निकाला है ना सर्कल का, कितना आया, कहाँ गया सर्कल अपना, ये रहा 2k लैम्डा बाय आर, राइट। तो सर्कल का ऊपर की तरफ कितना आया, देखो 2k लैम्डा बाय आर। अब देखो ये दो EY नीचे हैं दोनों, EY प्लस EY, तो इस वायर की वजह से EY कितना होता है, k लैम्डा बाय आर। देखो अभी सॉल्व किया है तुम लोगों ने, ये रहा EY कितना आया है, k लैम्डा बाय आर, राइट। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फील्ड P पे कितनी आ गई, 0। 0। तो ये सोचना है अब तुम्हें, ये तुम्हें याद होना चाहिए फटाफट फटाफट कि भाई ये पॉजिटिव वायर है, इसका EX इधर होगा, EY नीचे होगा। अगर ये डायरेक्ट, अगर तुमने अपोजिट रख दिया तो आउटवर्ड्स होगा बस। प्लस अगर तुमने इस वायर को प्लस को यहाँ रख दिया तो इसका EX इधर हो जाएगा ना, EY तो अभी भी नीचे ही रहेगा, करेक्ट। और अगर ये पॉजिटिव वायर यहाँ है और इसका EX निकालोगे तो इसकी वजह से EX इधर हो जाएगा, राइट, क्योंकि आउटवर्ड होती है प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। हर्षित समझ आया क्या, हर्षित समझ आया, गायब हो गया हर्षित तो। हर्षित अच्छा बोल नहीं सकता, हम सब तो कर दे, समझ आया डाउन कुछ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। EY की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही रहेगी ना, EY डाउनवर्ड ही आएगा इस चार्ज के लिए, ये यहाँ सिखाया तो है, देखो ये रहा EY डाउनवर्ड आया है ना। इस वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए EY इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, गॉट इट, ये याद रख लो। और याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो समझने की चीजें खुद ड्रॉ कर लो कि मेरे पास ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर है और मुझे इस P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो कुछ एलिमेंट कट कर लो, ये DQ एलिमेंट कट कर लो। अब इस P पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगी बेटा, इसी के लाइन ज्वाइनिंग पे आउटवर्ड करोगे ना, तो एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। किसी जनरल क्वेश्चन में आपको कट करके देखना है छोटू सा एलिमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, लाइन ज्वाइनिंग पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे निकालनी है तो लाइन ज्वाइनिंग पे निकालो, तो ये DQ से लाइन ज्वाइन कर दो, फिर तुम थोड़ा सा वेक्टर में इधर उधर देख लेना। चलो मूव करो, अब ये वाला करिए क्वेश्चन। बहुत कुछ कराना है, करो करो। फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन DR, यही फॉर्मूला होता है भाई, यस मैम। याद कर लो, E इक्वल्स टू माइनस DV बाई DR। अगर तो कितना हो जाएगा ये, वेरी गुड कृतिका, सुमित का भी। तो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे माइनस D अपॉन, ये x में है तो आप dx लिख दोगे, r तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। r x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, जनरल फॉर्म में r लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आप 4x स्क्वायर लिखोगे तो ये कितना आ गया, 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ओके। अच्छा अब सुनो, अब ये वाला करियो, 4x स्क्वायर y, बेटा इसका निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, 4x स्क्वायर y। तो अब आप इसमें अलग अलग निकालोगे कि EX में कितना होगा, तो EX में कितना आएगा बेटा, ये माइनस DV अपॉन DX, तो कितना हुआ ये माइनस 8XY। तो अब कोऑर्डिनेट देखो क्या दिए हुए हैं, y का कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो EX कितना हो गई 0। EY निकालेंगे, अब EY कितना हो जाएगा, देखो फिर आप निकालोगे माइनस DV अपॉन DY, तो ये कितना हो जाएगा अब 4x स्क्वायर,
पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये वैल्यू कितनी है x की 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखो तो अब यहाँ पर e कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ई एक्स में तो 0 हो गई, तो ई वाई में कितना आया 4j कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गई आपकी 4j कैप। सही है। तो अगर ऐसे इक्वेशंस हो तो अलग अलग निकालना, x में अलग, y में अलग और z में अलग। मैम नेगेटिव अच्छा साइन सॉरी, है राइट उसके राइट आगे। राइट राइट, -4x। तो ये नेगेटिव में j कैप हो गया। ठीक है, बिल्कुल फॉर्म साइन है यहाँ पे। सही है, समझ में आ गया। चलिए ये वाला करिए। नेगेटिव आ गया, हाँ अगर आ गया नेगेटिव आ गया। समृतिका क्लास में हो? Yes, रिया, ma'am. तुम लड़कियों के आंसर क्यों नहीं आते ना? समृति, समीर आजकल तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो? समीर, संदीप, संदीप के भी नहीं आ रहे हैं। तुषार, आपके भी नहीं आ रहे बेटा, क्या कर रहे हो रहे हैं ना क्वेश्चन? तुषार, तुषार है ही नहीं क्लास में मुझे लग रहा है। तुषार प्रेजेंट बोलो अपनी, मैम प्रेजेंट। ओ गॉड, तुषार क्लास में हो? समीर, आर यू इन द क्लास? तुषार ने तो बोला, ठीक है। समीर, ठीक है, ओके। समीर रिस्पॉन्स करो मुझे। समीर क्लास में हो? नहीं है, ये क्लास में नहीं है समीर, राइट? रिया क्लास में हो? Yes, ma'am. ठीक। साजिया, यू आर इन द क्लास? Yes, ma'am. वेरी गुड। सुमित, ओके। सिमरन, यू? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेल डन। इस समीर से तो मैं बात करती हूँ। नेटवर्क नहीं आ रहा, ये आ गया। बहुत ऐसे नेटवर्क के खेल हमने भी करे बेटा अपनी अपने टाइमिंग में। ठीक है, गर्व सही है, सब बच्चों की खबर रखता है। चलो आंसर करो इसका। बी आ रहा है, राइट? बी, वेरी गुड। तो बेटा आपने अभी एक रिलेशन मुझे बताया, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, राइट? तो dv कितना हो जाएगा माइनस E dr। ठीक है, अगर ये dv है तो आप क्या कर सकते हो फिर इसका इंटीग्रेशन। तभी क्या कह रहा है कि आप हमें पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। सॉरी, इफ द पोटेंशियल इज 0 एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे अगर ये है तो x इक्वल्स टू x पे क्या होगा? तो 0 टू x लिमिट लगा दो। E की वैल्यू कितनी है? E नॉट। ठीक है, E नॉट, और ये लिमिट x रखोगे तो यू विल गेट माइनस x E नॉट। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लैपिंग सब बच्चों के लिए। चलिए ये वाला बताइए। याद रखना, एक हिंट दे देती हूँ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल के केस में आपको डायरेक्शंस नहीं देखनी है। पोटेंशियल के केस में डायरेक्शंस नहीं देखनी है, बस ये देखो कहाँ निकालना है और हर चार्ज से दूरी कितनी है। तो देखो अगर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है बेटा, मेरे पास 1, 2 और 3 चार्ज है। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से आप लिखोगे k 2q अपॉन डिस्टेंस। मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस r है, r प्लस ये माइनस q की वजह से कितना होगा बेटा? माइनस के क्यू बाय आर। ये वाला भी माइनस है तो माइनस के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल कितना हो गया? 0।
ठीक है। तो पोटेंशियल में देखो मैंने डायरेक्शन नहीं देखी इधर उधर, बट अगर अब फील्ड देखोगे तो फील्ड के केस में डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें देखना सुनीति बोथ जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा, देखो +2q की वजह से कहा होगी, प्लस चार्ज है तो सीधा सीधा इधर हो गया, -q की वजह से इधर, और इस -q की वजह से इधर, तो इन दोनों माइनस का रिजल्टेंट भी यहाँ आएगा। तो आप लिखोगे E2q प्लस -q चार्जेस का रिजल्टेंट जो भी होगा, ये होगा तुम्हारा E नेट। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो डिस्टेंस मैंने r ली है ये है कितनी एक्चुअली में, ये r की वैल्यू क्या होती है, ये याद होनी चाहिए, L/, √3। वेरी गुड, L/√3, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के वर्टिसेस से सेंटर की दूरी, ट्रायंगल के वर्टिसेस से सेंटर की दूरी L/√3, रट लो इसे, L/√3, L/√3। L is what is L? L is the length of, हाइट ऑफ, हाँ L is the length, L जो है ये लेंथ यस होगी, इस इनकी लेंथ, तो याद रख लो L/√3। सबको याद रहेगी भाई, सब बच्चों को? यस बी मैम। आया, वाओ, राहुल खुश हो गया, Yes, कह रहा ma'am. बी आया, वाओ। राहुल बिल्कुल अगर पढ़ोगे तो सही आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है एकदम। अच्छा एक अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे साथ के साथ। बेटा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या लिखते हो, Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लिखते हो। Q del V। यस मैम। Yes, ma'am. डेल्टा V का मतलब होता है V, मैंने बता दिया, डेल V से कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम, तो पहले कौन सा वाला लिखते हैं, फाइनल वाला, माइनस V इनिशियल, ठीक है। अब मुझे बताओ बाहर माइनस साइन लेते हैं कि नहीं लेते, कंजर्वेटिव के लिए दो होता है, एक तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, तो वर्क डन बाय कंजर्वेट, एक होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो मुझे एक बार बताना जरा नेगेटिव किसके केस में आता है भाई, नोट से एक बार देखो जरा। हम जो निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक का करके निकालते हैं और फिर माइनस साइन बाहर रखते हैं, तो एक्सटर्नल में शायद पॉजिटिव आता है ये, और इलेक्ट्रिक में शायद नेगेटिव हो जाता है, बोलो प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। Yes ma'am। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा और एक होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज इंटू V। तो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में क्या लिखोगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स, यानी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। बोलो, तो कंजर्वेटिव के आगे माइनस साइन है, ठीक है, कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रिक के आगे माइनस साइन रहेगा, और अगर एक्सटर्नल है तो ये पॉजिटिव में रहेंगे, सही है। अब इसका आंसर कर दो, क्या आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है सुमित का। अच्छा मनीषा, 0 क्यों, ए क्यों आ रहा है मनीषा, हाउ ए, मनीषा ए कैसे आ रहा है, Yes, ma'am. ए कैसे आया तुम्हारा आंसर, मैम यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे ना मैम, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए पे कितना पोटेंशियल है ये बताओ बस मुझे, ए पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, मनीषा ए पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, कृतिका ए पे पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए, हाँ
गर्ल्स ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है। आंसर लिख देती हूँ, पता कुछ है नहीं। कृतिका बेटा आप मुझे बताओ कि ए पे पोटेंशियल कितना है। हाँ गर्व रुक जाओ, वी ए इक्वल्स टू वी बी तो है, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ के क्यू एंड आर। मैम माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पहली बात तो देखो ओ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, ओ पे बेटा प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पर भी पोटेंशियल होगा और बी पर भी होगा। अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर होता है, इसका मतलब मुझे अब डिस्टेंस चाहिए ए और बी की, इस ओ से कितनी दूरी है। तो देखो इन्होंने दिया हुआ है कि ओ से कितनी दूरी है ए कोऑर्डिनेट की, ए, तो यानी ये भी ए दूरी पे है और बी भी कितनी दूरी पे दिया हुआ है, ए दूरी पे, ठीक है। तो यानी ए पर भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर और बी पे भी पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर। तो देर आर सेम पोटेंशियल, फाइनल और इनिशियल सेम पोटेंशियल है, तो वर्क डन जो भी होगा वो कितना आएगा, 0। दैट वाई दिस इज 0, a√2। कर्व देखो a√2। कंजर्वेटिव फोर्स में कहीं से भी ले आओ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन, पहली बात। गौरव गड़बड़ कर दी गौरव ने, समझ में आया ये 0 बी के बीच में। हमें √2 की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है √2 की। आर्यन समझ में आ रहा है, कहाँ गया आर्यन, भी नहीं दिख रहा मुझे तो। यस मैम आ रहा है। चलो ये वाला करो। देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। मैम उसमें ये तो दे ही नहीं रखा कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये रहा ना यहाँ पे प्लस क्यू। मैम जो मतलब दूसरा चार्ज जा रहा है। और हमें क्या मतलब है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। The work done is maximum when another charge is taken from point P2। उसी भी दूसरे चार्ज को P से कहाँ लेके जाएं कि वर्क डन ज्यादा से ज्यादा हो, मुझे बहुत काम करना पड़े। तो बहुत काम कब करोगे, जब V फाइनल माइनस V इनिशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा। यस मैम। अब देखो प्लस, अब तुम ये देखो कि P L M N इन पर पोटेंशियल क्या है, अगर Same प्लस है। क्यू चार्ज सेंटर पे है तो इन सबका पोटेंशियल सेम है। अगर Yes, P sir. से L पे लाओगे तो 0 वर्क डन। तो सिंपल सी बात है K पे कुछ तो ज्यादा ही करोगे। तो ऑप्शन नंबर K, A। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई, भाई कॉन्सेप्ट से ही सवाल आते हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता। चलो छोड़ दो इसको, ये वाला करिए। मैंने तुमसे कैविटी वाली प्रॉब्लम नहीं कराई, मुझे वो करानी है। देखते हैं जब समय मिलेगा तब कराएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वाओ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है जो 40 ए, ये देखो 40 भी बहुत से हैं, किलो मेगा इलेक्ट्रॉन। मैम 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो वर्क डन निकालोगे पहले आप कैसे, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B, आप A टू अनदर पॉइंट जा रहे हो, तो ये तुम्हारा पहले बात तो वर्क डन बाय कौन सा निकाल रहे हो आप, हम मान लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल सॉरी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव हो गया, तो माइनस Q V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस चार्ज, फाइनली आप किस पे गए 50 पे, इनिशियली आप 70 पे थे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 70 में से 50 गए तो ये तो 20 ही आया। -20। मैम 40 ही आएगा, अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 ही होती है। अच्छा अल्फा अच्छा वर्टिकल टू भी। अच्छा, ये Q की वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लस हो गया, प्लस 240 प्लस 40 EV, ठीक है। और यही वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसने यही पूछा है हाउ मच इट विल गेन, है ना, गेन कितना करा, तो यही गेन किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। साइन का भी देख लेना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पूछा ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल, आप थोड़ा सा पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मान लो मेरे पास एक ये शेल है, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं, मान लो कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। कंडक्टिंग शेल की आउटवर्ड्स कितना पोटेंशियल होगा, R दूरी पे, P पॉइंट पे, कंडक्टिंग शेल पोटेंशियल एट P कितना होगा, K, अगर इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, कैपिटल Q बाय R, यही होता है पोटेंशियल। मुझे सरफेस पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q बाय इसकी रेडियस, जो इस शेल की रेडियस होगी, मान लो कैपिटल R, तो K Q बाय कैपिटल R। इनसाइड कितना होता है पोटेंशियल, इनसाइड 0। वेरी गुड आदर्श, तुम्हें दी जाती है 40 करोड़ की ट्रॉफी। मैम सेम रहता है वैसे तो अंदर। हाँ, 0 क्यों होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बेटा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे है, K कैपिटल Q बाय R, ठीक है। नोट्स पढ़े नहीं है तुमने भाई, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है अंदर, पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे है, K कैपिटल Q बाय R, करेक्ट, सब समझाया हुआ है। तो ये पोटेंशियल हो गया। अब मान लो यूनिफॉर्मली कंडक्ट, अब ये तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग है जिसमें अंदर चार्ज है, ठीक है, तुम्हें पर मैंने ये वाला नहीं कराया अंदर चार्ज का पोटेंशियल, छोड़ कर। पर याद रखो जैसे जो अंदर चार्ज होता है, जिसमें कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ मिलेगा, सिर्फ बाहर, बाहर। अब नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी मिलेगा, तो इसके सेंटर पे कितना चार्ज होता है बेटा, 3/2 ऑफ K कैपिटल Q बाय R, सिर्फ ये सेंटर का है, ठीक है, याद रखना सेंटर का है, कहीं नोट्स में लिख लो, बाकी जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कराया था मैंने, ठीक है। तो 3/2 K कैपिटल Q बाय R, ये कहाँ होगा, जब नॉन कंडक्टिंग के सेंटर पे निकालोगे, ठीक है, कराया है तो। गर्व बेटा आप ना, इससे अच्छा तो डिस्कनेक्ट कर लो, रिकॉर्डिंग देख लेना। और तो 3/2 K कैपिटल Q बाय R, ये सेंटर का पोटेंशियल है। अब जरा सवाल पे आ जाओ, मैं ये रफ कर देती हूँ, ये ओल्ड थ्योरी है, ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास देखो दो रिंग है, ओहो ये तो रिंग्स हैं। अच्छा, रिंग पे कितना होता है, कोई नहीं तुम छोड़ो, तुम आओ कि आपके पास यहाँ पर एक रिंग है और एक रिंग यहाँ पर है, इन दोनों पर प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव Q चार्ज है। तो पूछ रहा है कि तुम्हें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू रिंग। तो मतलब तुम्हें पहले O1 का पोटेंशियल निकालना है और फिर O2 का पोटेंशियल निकालना है। अब एक बात बताओ बेटा, O1 पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, मतलब इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, एक तो खुद के वजह से होगा, खुद के रिंग की वजह से, यस और नो, यस मैम। खुद के रिंग की वजह से होगा, K स्मॉल Q बाय कैपिटल R, ठीक है, ये खुद के रिंग की वजह से है। एक जो दूसरी रिंग साइड में रखी हुई है, इसकी वजह से भी होगा, यस मैम होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो हम क्या, मैंने अभी तुम्हें बोला है क्या लगाना है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस लगानी होती है,
अगर आपको O पे फोर्स निकालनी है तो आपको ऐसी लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मान लो बेटा ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर O पॉइंट पर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा? माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। करेक्ट। अब V02 पे निकालो। V02 पे एक तो खुद के चार्ज की वजह से होगा कितना? माइनस KQ बाय R। मैम आपने वहाँ पे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्यों लिया? बेटा डिस्टेंस चाहिए थी ना। तो मैम वो तो डी लेंगे ना सेंटर से पोटेंशियल, क्योंकि रिंग है। सेंड नहीं नहीं, मुझे पोटेंशियल में क्या लेते हैं? डिस्टेंस कौन सा वाला लेना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग वाला लोगे ना, कि इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे कितना बन रहा है। देखो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कितना फील्ड आएगा वो देखेंगे। मैम टोटल लेंगे। सेंटर लाइन ज्वाइनिंग से लेंगे। क्या कह रही है सुनिधि? हाँ, लाइन ज्वाइनिंग से चाहिए ना, तो ये लाइन ज्वाइनिंग से डिस्टेंस लेंगे दिस वाली। ठीक है, तो ये तुम्हारी R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी बनी? प्लस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस में इन दोनों को माइनस कर दो, देखो क्या आंसर आता है माइनस करके। ऑप्शन डी। वी नॉट डिफरेंस V0 में माइनस कर दो एक दूसरे में से। टू टाइम्स हो गया आई थिंक। ऑप्शन डी आ रहा है शायद, राइट? ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ सही आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस किस को समझने में दिक्कत आई है इस सवाल को? मैम एक बारी वो लाइन जॉइनिंग वाला बता देना कैसे लिया, मतलब। देखो लाइन ज्वाइनिंग में ये लेते हैं क्योंकि जो ये फोर्स एक्ट करते हैं ना, जो तुम्हारा कुलाम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, ये सारे लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस होती हैं। तो मतलब जहां पर आपका चार्ज है ना और जहां पर आपको निकालना है उनके बीच का ही डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस आई है, ये सेंटर पे निकालना है। चार्ज जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, दिस वन। इस वजह से तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, राइट। हाँ जी, हाँ जी बोलो। और इसमें एक भी याद रखो कि जब पोटेंशियल लिखते हैं तो एक तो पोटेंशियल उन जितने भी चार्ज आसपास मौजूद है सबकी वजह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे तुमने एक तो अपना शेल और एक जो दूसरा मौजूद था उसका, दोनों का लिखा। ठीक है, दूसरी स्लाइड है उसमें पोटेंशियल ही लिखा है तो और जल्दी से समझ में आएगा। स्लाइड 2, ये तुम्हारी सेकंड है। चलो सही है, कंप्लीट हो गई। ओके ओके, चलो ये बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जल्दी करना। गॉस थ्योरम क्या कहती है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर किसके प्रोपोर्शनल है? ऑप्शन अभी डी। तो निकाला है इसका, इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाय आर। 2 के लैम्डा बाय आर, तो 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गॉस लॉ क्या कहता है? चार्ज तो अंदर वाले और इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होती है? मुझे तो इसमें ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। ओ आई एम सॉरी बच्चों, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है, सारे ही गलत हैं इसमें। बी कैसे कह रहे हो आप लोग? गॉस लॉ कहता है कि जो चार्ज होंगे
वो तो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले लिए जाएंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की भी होगी जो गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E4 भी होना चाहिए था, बट मुझे E4 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो आई थिंक ऑप्शन डी होगा। हाँ, कह रहा बस E4 भी ऐड करेंगे। हाँ ठीक है, तो चार्ज हम वो वाला भी लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी भी आती है जो चार्ज बाहर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला करिए, नेट फ्लक्स कैसे निकालते हो? नेट फ्लक्स फ्लक्स कितना एंटर किया और कितना बाहर गया, राइट? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, और नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? अच्छा चार्ज पूछ रहा है, चार्ज, तो चार्ज किसके बराबर हो गया भाई? फाई एप्सिलॉन। तो नेट फाई निकाल लो, कितना होगा? फाई टू माइनस फाई वन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बच्चों समझ में आ रहा है? देखो क्यू आ गया आपका फाई एप्सिलॉन, तो इसका नेट पूछा है, तो नेट यानी फाई कितना है, तो फाई टू माइनस फाई वन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। वेरी गुड। चलो, द फ्लक्स ड्यू टू अगर चार्ज यहाँ ए वाले का बताओ कितना फ्लक्स आएगा? चार्ज अगर उसके एज यहाँ पे रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना आएगा इस स्फेयर से, अगर चार्ज यहाँ पे है तो? Q/2 एप्सिलॉन। देखो इसको आप सिमेट्री से तुम इसके ऊपर यहाँ पर भी एक स्फेयर रख दोगे, और जब पूरा स्फेयर इनक्लोज होता है तो कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये दो, ये पूरा एक शेल की वजह से है, और एक शेल दो हेमिस्फेयर से बन के बना है, तो दो हेमिस्फेयर की वजह से आया क्यू बाय एप्सिलॉन। तो एक हेमिस्फेयर से कितना आ जाएगा? क्यू बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, बी वाला बताओ। 0 वेरी गुड। सी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। डी? 0 ये भी सी। 0 0 तो कौन सा सही बैठ गया भाई? ऑप्शन नंबर O। ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ ये वाला बताओ, फॉर्मूला बेस है ये सीधा, दिस इज फॉर्मूला। मैंने क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं ना हर टॉपिक के, बस उन पीपीटीज को पढ़ लेना और कॉन्सेप्ट पकड़ लेना। तुम 20, मैं कह रही हूँ 18 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, 18 नहीं तो 15 तो कर ही दोगे। सिक्स्थ करो। वेरी गुड प्रिंस। प्रिंस इसी का फॉर्मूला मुझे चार्ज के फॉर्म में बताना, ये तो डेंसिटी के फॉर्म में है, मुझे क्यू के फॉर्म में बताओ ये फॉर्मूला। कौन बताएगा अनम्यूट करके खुद को? क्यू के फॉर्म में क्या कह रहा है कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसमें चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? यूनिफॉर्मली, राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर से आर दूरी पर कितना फील्ड होगा? कौन बताएगा चार्ज के फॉर्म में कितना होता है? के, अगर मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर दूरी पे निकालना है, तो के क्यू आर बाय आर क्यूब, यही होगा। और कैपिटल आर क्या है? इसकी रेडियस। और अगर तुम्हें चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में चाहिए तो क्या आता है? सिग्मा, देखो ये कैपिटल आर नहीं होगा पहली बात तो, ये स्मॉल आर होगा, ठीक है, सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये स्मॉल आर है, देखो सिग्मा आर बाय 3 एप्सिलॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका ग्राफ कैसे बनता है ई आर का? पहले तो इंक्रीजिंग होगी लीनियरली, और जैसे ही स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पहुंच जाओगे उसके बाद डिक्रीजिंग। ठीक है, ये इसका ई आर ग्राफ होता है। ये बताओ, अरे 15 मिनट और बैठ जाओ सुनिधि, आने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जरूर एक दो क्वेश्चन आएंगे।
क्यूब है, बढ़िया बन गया क्यूब तो। अब इस क्यूब में क्या कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग विद चार्ज पर यूनिट लैम्डा पासेस थ्रू ए क्यूब ऑफ लेंथ एल। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सी होगा मैम। मैक्सिमम फ्लक्स, तो यानी तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पास करानी पड़ेगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस √3L होती है, अपोजिट फेस डायगोनल। बस ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो ये वाला ये भी तुम कर लोगे, ये भी इजी है। चलो डाइपोल पे आ जाओ, डाइपोल करो। डाइपोल में थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। बेटा डाइपोल में पहले मुझे टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा? माइनस, नहीं नॉट माइनस, पीई साइन थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पीई -2 cos कॉस theta. थीटा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और वर्क डन बाय कंजर्व, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एंड वर्क डन बाय ये कौन सा है? एक्सटर्नल। इन दोनों की वजह से बताओ क्या होता है? पीई एक तो होता है cos θ2 माइनस cos θ1। अब मुझे साइन बताओ किसमें आगे माइनस है, किसमें आगे माइनस होगा भाई, एक बार देखना। एक्सटर्नल। चेक करो, मुझे एग्जैक्टली सच में याद नहीं है फॉर्मूला। कंफर्म करो, एक्सटर्नल। मैं भी कंफर्म करती हूँ एक बार। मुझे इसके माइनस साइन का थोड़ा सा है, तुम लोगों को तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था। मैम एक्सटर्नल वाले में है। नहीं नहीं, मैं खुद श्योर हूँ जब भी। कौन बताएगा, कोई बताएगा कहाँ पर होगा? मिल गया डाइपोल, बट इसमें तो वो है ही नहीं। मैं एक्सटर्नल हूँ। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है एक्सटर्नल वाला मैम। एक्सटर्नल वाले में नेगेटिव आएगा। अपने नोट्स देखो एक बार। यस मैम एक्सटर्नल में है। उफ, इतने तो मैं डिराइव ही कर लेती। नहीं, फॉर्मूला मिल नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने। फॉर्मूला चाहिए हमें, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं भाई। मैं अगर वर्क डन निकालूंगी तो वो क्या आता है? वर्क डन बाय, अगर इलेक्ट्रिक, ये होगा मेरा एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अभी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और θ1 से θ2 घुमाना चाहती हूँ, तो ये टॉर्क डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क डी थीटा, तो θ1 से θ2 घुमाया, मैं एक्सटर्नल ये निकाल रही हूँ इलेक्ट्रिक की वजह से। तो टाउ कितना है? पीई साइन थीटा डी थीटा। करना इसको सॉल्व, इलेक्ट्रिक की वजह से क्या आता है? ये पीई कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा माइनस में आता है ना, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। सही है, तो यानी इलेक्ट्रिक वाले में नेगेटिव आ जाएगा, सही है। ओहो, ये पर हमने पहले इनिशियल लिमिट रखते हैं ना θ2, और फिर फाइनल रखते हैं θ1। सही है। और दो फॉर्मूले ये हैं तुम्हारे सारे। अब मुझे आंसर भी बता दो अब। हाँ,
एक्सटर्नल में नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है नेगेटिव। एक्सटर्नल में एक नेगेटिव नेगेटिव कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है बेटा नेगेटिव, देखो अभी निकाला ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में घुमाएगी। हाँ, तो ये माइनस, देखो ध्यान रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसमें है, इलेक्ट्रिक वाले में, एक्सटर्नल में पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा ऑप्शन बी, कोई ए कह रहा है, क्या आएगा बेटा? वर्क डन निकालना है तो वर्क डन डिफ्लेक्टिंग इट बाय एन एंगल 180 डिग्री, तो आप उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, ये वर्क डन किसकी वजह से है? एक्सटर्नल की वजह से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कितना होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू कितना है तुम्हारा? माइनस पीई कॉस थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पीई कॉस थीटा। फाइनली 180 पे ले जाना चाहते हो, इनिशियली कहा था 90 पे, तो कॉस 90 तो ये जीरो ही हो गया। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ पी इज प्लेस्ड नॉर्मल, तो ये तुम्हारा थीटा 1 है, इंटेंसिटी वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग थ्रू एन एंगल थीटा 2, ये थीटा 2 है। तो फाइनली तुम cos थीटा 2 पे गए हो, तो 180 माइनस 1 होता है, तो ये प्लस पीई हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। सक्षम सी नहीं आ रहा, ए आ रहा है। पी, ये देखो लाइन नॉर्मली पहले इनिशियली 90 डिग्री था, तो तुमने जीरो ले लिया, ये 90 आएगा थीटा 1, ऑप्शन ए। फलक का भी सही आ रहा है। जनरल पॉइंट पे फॉर्मूला पता है ना, किसी भी डाइपोल का जनरल पॉइंट पे फॉर्मूला केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट टू, थीटा डाइपोल मूवमेंट से लेना है, पता है ना। अब देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस कर लो, एक या दो कर लो, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, करो एक बार ये वाले क्वेश्चंस। इन वाले क्वेश्चंस में किस किस को दिक्कत होती है? कंडक्टर्स में सुमित, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मनीषा को भी है, नैतिक, सबको ही दिक्कत है, और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत क्वेश्चंस है यहाँ से। क्या है? एक पॉइंट चार्ज, देखो कैसे करना होता है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। किसी इसमें तुम्हें पोटेंशियल निकालना होता है, ठीक है। पोटेंशियल बेटा जितने भी चार्ज दिख रहे हैं ना, और जिस पॉइंट पे निकालना है, सब चार्जेस की वजह से लगा दो। अगर शेल दिख रहे हैं तो शेल की वजह से भी निकालो। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो ये सेंटर है ना, इस शेल पे तुमसे पूछा है कि बताओ पोटेंशियल क्या होगा। तो तुम देखो तुम्हारे पास चार्जेस कौन से, एक तो बेटा ये क्यू यहाँ पे है, देखो ये एक क्यू पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर से आर दूरी पे है, तो बेटा उसकी वजह से नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पर ये मटेरियल मीडियम है, मीडियम के अंदर तो कोई भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं ना, अंदर कोई चार्ज इंड्यूस होगा। ये नेगेटिव क्यू कहाँ इंड्यूस होगा? यहाँ पर प्लस क्यू। अब लिखना शुरू करो, सेंटर पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा। एक तो ये पॉइंट चार्ज कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट चार्ज का, आर, तो लिखोगे आप आर। अच्छा, अब देखो ये नेगेटिव क्यू चार्ज जो इस शेल पे आया है, इसकी वजह से क्या लिखोगे, माइनस के क्यू अपॉन शेल की वजह से कितना होता है सेंटर पर पोटेंशियल, जल्दी बोलो। के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी लू? 2r, 2r, राइट, क्योंकि ये अंदर वाला शेल है और इस शेल की रेडियस 2r है, तो जो इसके सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, तो के क्यू बाय 2r। अब बेटा प्लस क्यू देखो एक बाहर है, इसकी वजह से प्लस के क्यू, इसकी शेल की रेडियस कितनी है 3r, तो ये हो गया 3r। बोलो तो क्या आया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
एलसीएम लेना है। तो पोटेंशियल लिखते वक्त यही याद रखना है कि चार्ज, सब पे चार्ज लगा दो कि कितने चार्जेस हैं और उन सब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख दो बस। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला कह रहा है assume the three spheres where charges q1 q2 have been placed on inner and outer surfaces। मिडल स्फीयर को अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा बी शेल है, इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा अर्थिंग के बाद? अर्थिंग के बाद पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। जीरो। अर्थिंग के बाद पोटेंशियल हो जाता है आपका 0। तो अभी बी पर पोटेंशियल लिखना शुरू करिए। कितना होगा भाई बी पे पोटेंशियल बेटा? एक तो Q1 की वजह से होगा कितना, K Q1 अपॉन बी प्लस K, इस पर चार्ज हमें पता नहीं है राइट, तो C की वजह से कितना होगा K Q2 अपॉन डिस्टेंस C। ठीक है, अब देखो हमें पता नहीं है बी पे चार्ज कितना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस अर्थ ने इसको कितना चार्ज दे दिया, प्लस Q, तो प्लस Q चार्ज दे दिया, तो लिखो प्लस K Q बाय इसका खुद का रेडियस कितना है बी शेल का B, तो B ये सब VB के बराबर है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है? तो B का पोटेंशियल 0 है, देखो यहां से क्या आ रहा है निकल के, ये निकालो Q कितना आ रहा है, के घट गया, Q1 प्लस Q जो है B के बराबर है इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन C। ठीक है, हमें Q निकालना है, तो Q कितना आएगा आपका, Q अपॉन B इक्वल्स टू भाई यहाँ जाके कितना हो गया ये माइनस Q1 अपॉन B माइनस Q2 अपॉन C। निकालो Q की वैल्यू, A आ गया क्या? हमें Q निकालना पड़ेगा कि हमारा Q कितना है सबसे पहले इस इक्वेशन से। Q निकालने के बाद पूछा है आउटर सरफेस ऑफ मिडल स्फीयर, तो यहाँ पर यही चार्ज ही पूछा है, ये Q ही पूछ रहा है, आउटर सरफेस ऑफ मिडल स्फीयर Q ही फाइंड करना है। कहीं गड़बड़ कर दी क्या? K Q1 बाय B शेल पे, ठीक है, और ये हमने माना प्लस Q, तो ये हो जाएगा K Q बाय B इसके Q। कृतिका A कैसे आ गया भाई? मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दी है शायद। हेलो, अभी एक सेकंड, क्लास है ना वंश, ठीक है? हेलो। हेलो, क्लास में हूँ अभी, है ना? अच्छा ठीक है। हाँ, क्या 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 किया बेटा इसमें? इसी इक्वेशन से आया है क्या जो मैंने लिखी है सुमित? यस मैम। इससे कैसे आ गया? मेरा तो नहीं आ रहा इसी से। Q2 कहाँ चला गया और Q1 कहाँ गया? मैम Q1 अंदर था ना तो चला गया। Q1 कहाँ चला गया? Q1 तो A पे है ना। अच्छा, नेट चार्ज भी तो लिखेंगे, नेट चार्ज पूछा है ना, तो इस प्लस Q की वजह ये Q1 होगा, तो यहाँ पर ये माइनस Q1 आएगा और यहाँ पर ये प्लस Q1 आ जाएगा राइट। तो B पे नेट चार्ज जो होगा वो Q प्लस Q1 आएगा, है ना? पहले Q तो निकाल लो, Q कितना आ रहा है एक बार इसको देख लेना सॉल्व करके, ठीक है? Q की फाइनल वैल्यू क्या आएगी मैं ही करके देखती हूँ। यहाँ उस पे Q माइनस Q1 आ जाएगा। एक सेकेंड यार, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अभी इंड्यूस मत लो ना, अभी इंड्यूस चार्ज मत लो, बस ये निकालो कि अर्थ ने कितना चार्ज दिया है, अर्थ वाला चार्ज निकाल लो। मैंने मान लिया कि इसने अर्थ ने इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है,
तो ये Q कितना आएगा, तो B का पोटेंशियल 0 है, तो तुम कितना लिखोगे, K Q1 बाय B प्लस K Q2 बाय C प्लस K Q बाय B, यही होना चाहिए, और ये 0 के बराबर है। तो मैं Q उसमें किस मैं उसमें जो के क्यू बाय बी है, मैं वो के क्यू माइनस Q1 नहीं होना चाहिए K Q माइनस Q1 क्यों? मैम? क्योंकि अंदर वाला जो चार्ज है वो इंड्यूस जब होगा तो माइनस Q1 चार्ज अरे रहेगा। इंड्यूस तो मैं बाद, हम इंड्यूसिंग इफेक्ट बाद में ले लेंगे ना, पहले ये Q निकाल लो, ये Q कितना है, इंड्यूस तो बाद में कर लेना, चार्ज को इंड्यूस तो बाद में भी कर सकते हैं ना। ये Q1 यहाँ पर माइनस Q1 करेगा, और यहाँ पर तो फिर भी प्लस Q1 आ रहा है, ये यहाँ पर Q1 है, अंदर की शेल में माइनस Q1, ऊपर प्लस Q1 आएगा। ये Q की वैल्यू क्या आ रही है, ये Q बताओ मुझे एलसीएम लेके। मैम माइनस बी Q2 बाई C माइनस Q1। ठीक है, ये आया के सब मैम कैंसिल। C वाले को मैं उधर भेज दीजिए, इजी हो जाएगा। अरे निकालना तो माइनस Q है ना, तो ये तुम्हारा ये आया, ठीक है, बी को मैं यहाँ भेज देती हूँ, ये तुम्हारा चार्ज Q आया है, तो इसका साइन यहाँ लगा दो, दिस इज प्लस Q, ठीक है, Q आ गया। अब Q पे चार्ज कितना है, Q प्लस Q1, ठीक है, तो अब तुम्हारे इस आउटर शेल पे इंड्यूस चार्जिंग देखोगे तो माइनस Q और ये प्लस Q1 हो गया, तो नेट चार्ज जो आया वो हो गया तुम्हारा Q प्लस Q1। तो Q की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, माइनस Q1 माइनस Q2 C इंटू बी प्लस Q जो ये इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, हमने Q प्लस Q1 ये हुआ, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस Q2 आ तो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इंड्यूस चार्ज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इंड्यूस चार्ज का इफेक्ट बाद में ले लो, पहले जो तुम्हें जनरल केस सिखाया है ना, कि बस ये मान लो कि अर्थ ने इसको Q चार्ज दे दिया और पोटेंशियल 0, तो वहां से मेरा चार्ज निकाल लिया, ये प्लस Q कौन सा चार्ज है, जो अर्थ ने दिया है, अर्थ ने दिया, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें प्लस Q माइनस Q निकालना ही आता है, ये इंड्यूसिंग इफेक्ट से, तो ऐसे इजी हो जाता है थोड़ा, कि ये माइनस Q आ गया, यहाँ प्लस Q, तो नेट चार्ज Q प्लस Q1 आया है। सुमित तुम क्वेश्चन को कुछ भी करने के लिए ना कुछ भी लॉजिक लगा देते हो, लॉजिक सही होना चाहिए, पता नहीं क्या किया। तो Q प्लस Q1 है नेट चार्ज, ठीक है, तो अब आया है ऑप्शन माइनस Q2 B बाई C, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, तुम अपने उसके लिए ट्राई कर लेना ये 2-3 क्वेश्चंस, और बाकी ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। क्या हो गया राहुल, इतना पढ़ने के बाद भी रोना आ रहा है इसको, इतना पढ़ाई के बाद भी रो रहा है ये। आई थिंक मैंने सारी चीजें डिस्कस करा दी हैं। ये जो क्वेश्चन बच गए ना इस पीपीटी में लास्ट के, प्लीज ये एक बार कवर कर लेना, ये जो ये वाले क्वेश्चन है, ये अर्थिंग वाले, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये अर्थिंग वाले ये कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, बाकी तुम रिवाइज करो, ठीक है, और होमवर्क नहीं दे रही एक्स्ट्रा। ओके बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। बाय मैम।